रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर, ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव हो रही होंगी, डायरेक्शन इनकी चेंज हो रही होगी। उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो अपने डिसीजन को पूरे तरीके से अप्लाई करें और बेटरमेंट की तरफ जाएं। अच्छा। उनको ये जो भी डिसीजन, जिस तरह नई नई जॉब की ऑफर्स हो रही हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई आदमी घर बनाना चाह रहा है, लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहा है, अगर आप अपनी ज़िंदगी देखें, ये 2-3 महीने जो गुजरे हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी, तो ये उनको अगर करते हैं तो उनके डिसीजन उनको काफ़ी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये उनको बेटरमेंट उनके लिए होगा। अच्छा, क्या और ज़रा बताएं ना और बताएं और क्या करने की ज़रूरत है? और उनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ ये जो भी मैंने तकरीबन जितने भी प्लैनेट्स जा रहे हैं, जितने भी सारे ज़ोडिएक साइन हैं, इनके लिए काफ़ी सारे 2-1 महीने इनको डिसीजंस के लिए बड़े पॉजिटिव होंगे। अच्छा। जो बाय बर्थ बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स लेकर पैदा हुए उनके लिए बहुत बेहतरीन। अच्छा, आपने क्या बताया था, कितना क्या जो फेज है, कितने महीने? मैंने ज्यादा एक महीना, एक महीने के बाद, और इसमें काफ़ी सारी ऑफर्स, जॉब की ऑफर्स, उसको अपॉर्चुनिटी है, उसके करियर की ग्रोथ, ये सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे जिनको एडवांटेज लेना चाहिए। चलिए, मैं तो खुश हो गई, मुझे टेंशन हुई थी, मैंने कहा कोई बाज़-औक़ात होता है ना, ज़रा कुछ बुरा थोड़ा हॉरोस्कोप होता है तो वो डिप्रेशन हो जाता है, हाय बुरा ना। देखिए, तकदीर जो है ना, तकदीर वो आपके बुलाने से नहीं आती। जो प्लैनेटरी कंडीशन आप लेकर पैदा हुए हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हर वो चीज़ या हर वो फैसला या हर वो एक्ट जो इंसान खुद से करता है और जिसमें इंसान खुद को तब्दील करने की कोशिश करता है, वो तकदीर नहीं होती। डेस्टिनी इज डिफरेंट, साइकोलॉजी इज डिफरेंट। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैं बहुत सोच रही होती हूँ, मैं आपके पास एक दफ़ा आई थी जायचा निकलवाने के लिए, तो मुझे पहले तो यकीन नहीं होता था, लेकिन मैंने देखा कि यकीनन ये एक इल्म है और इसमें यकीनन सदाकत है, ज़्यादातर चीज़ें सही निकलती हैं, लेकिन तब्दीलियाँ आती रहती हैं, क्योंकि कहते हैं ना दुआएं किस्मत बदल देती हैं, ऐसा होता है ना, तब्दीलियाँ मुतवक्किल होती हैं। रिलीजन जो हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो दुआ है वो इंसान की तकदीर बदलने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। देखिए, होता ये है कि एस्ट्रोलॉजी को 2 डिफरेंट हिस्से हैं। एक है फिक्स्ड प्लैनेट्स, जब आप पैदा हुई थी तब प्लैनेटरी कंडीशंस क्या थी। एक उस पर है कि ट्रांजिट सिस्टम किस तरह चल रहा है, फिर दिशाएं किस तरह चली, वो साथ साथ अपना काम करती रहती हैं। जिस तरह एक घड़ी है, घड़ी को अगर आप लें तो घड़ी बनती तो एक ही दफ़ा है, मगर वो अपना टाइम साथ साथ रोटेट करती रहती है, इसलिए वो ज़िंदगी में चेंजेस जो है वो साथ साथ आती रहती हैं। सही। अब हम वर्गोस की बात कर लेते हैं। वर्गोस के लिए ये जो करंट मंथ है ये उनके लिए बड़ा डिसाइसिव मंथ है। मेरा मशवरा है उनको कि वो सारे काम जहाँ पर एजुकेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग, ये सारे प्रोफेशन उनके लिए इस ख़ास महीने में बहुत एडवांटेज देने वाले हैं। उनको ये सारे ही ऑप्शंस लेने चाहिए। अगर उनको कहीं चेंज ऑफ प्लेस करने का मौका मिलता है या ट्रैवलिंग के लिए मौका मिलता है तो उनको ये करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे वर्गोस जिनको डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए वो अपने आप को एहतियात से रखें। चेक्स या कोई भी पेपर वर्क या कोई एग्रीमेंट उनको करते हुए 2-3 दफ़ा पढ़े, फिर उसके बाद ये काम करें, क्योंकि मरकरी बेसिकली उन सारे एक्ट्स का लॉर्ड है जो बंदा खुद अपने हाथ से करता है। नॉलेज का क्या। अच्छा, मुझे एक बात आप ये बताएं कि अगर ऐसा होता है कि किसी का मतलब सितारे गर्दिश में हो और अच्छा वक्त ना चल रहा हो, मुश्किल वक्त हो, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कोई तरीका होता है कि मतलब आप अवॉइड करें कुछ चीज़ों? इसको बड़ा क्लियरली समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात पे काफ़ी कन्फ्यूजन में है और ये आपने बहुत डिफरेंट क्वेश्चन किया कि हम अगर ये सोचे कोई आदमी के एस्ट्रोलॉजर किसी की तकदीर तब्दील कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। कुरान भी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हाँ, ये है कि हम डिफरेंट उसको मशवरे देते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हो रहा है, इन सारे कामों को आप रोक लें, इनकी तरफ ना बढ़ें। अगर आप उनकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके लिए उलझाव और होगा। जब कहते हैं ना सितारे गर्दिश में, सितारे गर्दिश में नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि प्लैनेटरी आस्पेक्ट उस वक्त कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं जिससे ये लगता है कि सितारे काफ़ी गर्दिश में हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं जो बेहतर होती हैं। जिस तरह फर्ज करना है कि मैं आपको कहता हूँ कि आपके लिए इस वक्त ये पेपर साइन करने का टाइम नहीं है या आपके लिए एग्रीमेंट करने का टाइम नहीं है, तब उस बुरे वक्त में अगर आप एग्रीमेंट करती हैं तो उसका आपको लॉस होगा। ठीक। जिस तरह हर घड़ी अगर आप देखें, कभी कभी सुबह आदमी उठता है तो उसका मूड बहुत फ्रेश होता है, कभी बुरा होता है, तो वो अपने आप को नहीं समझता कि मैं अब उसका जिम्मेदार मैं हूँ, वो वक्त को दोष देता है। जिस तरह कहते हैं मैंने आज पता नहीं किसी का मुंह देख लिया था कि मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा, वो असल में प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं इंसान पर जो वो रिएक्ट उस तरीके से करता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग जो है, आप लोग ये भी तरीका कार होता है कि आप कहें कि जी सदका खैरात दे दें। सदका खैरात तो आपके इस्लाम में सबसे बड़ी बात है आफात निकालने के लिए और आफात को टालने के लिए, इसलिए सदका ज़रूर देना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो भी किसी का हॉरोस्कोप है उसमें उसकी प्लैनेटरी कंडीशन जो वीक हो रही हैं, जो सबसे ज़्यादा वीक है, उसको वो एक्टिव करने के लिए फिर वो सारे प्रोसेस चलाता है। अच्छा, सही है। हमने वर्गो पे भी बात कर ली है, अब लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रंस जो है उनके लिए
कमिंग मंथ जो होगा और कमिंग वीक जो है ये उनके ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिसाइसिव मंथ होगा। अच्छा, डिसाइसिव मंथ से फैसला कुन तब्दीलियाँ उनकी ज़िंदगी में आएंगी। बहुत सारे लोगों के changes. करियर चेंज हो जाएंगे, उनका एटीट्यूड चेंज होएगा, सर्विसेज की जगह चेंज होएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज करते हैं तो उनको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। इसीलिए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सैटर्न, अब सैटर्न की एक्सॉल्टेशन थी, वो सन के साथ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तब्दीलियाँ रिवर्स हुई हैं। जो लोग लिबरल्स हैं और उनकी प्लानिटरी कंडीशंस अच्छी हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरक्कियाँ करेंगे। जैसे 1980 से लेकर अक्टूबर 1980 से लेकर जो 83 तक के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी। ये सारे वो लोग अब तब्दीलियों के लिए अच्छा, आगे मुझे बढ़ेंगे। बात ये बताएं कि टाइम ऑफ बर्थ जो है वो कितना मैटर करता है? देखिए, इंडियंस इस बात पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी होता है। वेस्टर्न इस बात को नहीं मानते। टाइम ऑफ बर्थ सिर्फ उस वक्त ज़रूरी होता है जब एक प्लेनेट हाउस टू हाउस चेंज कर रहा हो। नॉर्मली इंडियंस को उसके अपने तरीक़ेकार हैं, मगर नॉर्मली जो मेरी एक्सपीरियंस है वो टाइम ऑफ बर्थ काउंट होता है, मगर इतना नहीं जितना लोग उसमें शोर डालते हैं। अच्छा, हाँ, जब हाउस लोगों को तो याद भी नहीं होता कि टाइम ऑफ बर्थ इसीलिए ना इसी बात पर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। सही। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी टाइम ऑफ बर्थ 3 किस्म के होते हैं। एक जब औरत ने कंसीव किया था, एक वो टाइम ऑफ बर्थ था। एक ये है कि जब बच्चे का पहली दफ़ा दिल धड़का था, वो टाइम ऑफ बर्थ है। एक वो है जब वो दुनिया पर आया, ये टाइम ऑफ बर्थ है। इन पर इंडियंस के अपने भी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इसीलिए जो चीज़ बिल्कुल एम्फेसाइज और बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, जिसकी अभी कन्फ्यूजन चल रही है, इसलिए वो टाइम उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, तो इसलिए टाइम ऑफ बर्थ काउंट होता है, मगर इतना नहीं जितना वो लोग इसमें शोर डालते हैं कि जी टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट। किसी को भी आप किसी को टाइम पूछें, मेरा पूछ लें, अपना पूछ लें, वो लोग ये कहेंगे 9 से 10 का टाइम था, बस इसी दरमियान पता नहीं होता एक्यूरेट। तो ये कि जब इंडियंस इस पर दिशा निकालते हैं तो वो मून से लेकर और मून से की डिग्रियां होती हैं, वो घंटों घंटों और मिनट के साथ चलती है। इतना एक्यूरेट टाइम हो नहीं सकता किसी। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। कॉल लग ही गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, फरमाइएगा। हम आपको सुन सकते हैं। जी जी, हम आपको सुन सकते हैं, आप फरमाइएगा। अच्छा, ये मैंने क्या कहते हैं, इनको पूछना है अपने स्टार के बारे में ना? जी पूछिए, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या स्टार है आपका? मेरा स्टार मुझे पता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1966 है। 20 मार्च 1966। जी जी, ठीक है, ठीक है, सही है। आप कोई और कुछ मजीद बात करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? मैं सुन आया हूँ 22 से। अच्छा, सही है, ठीक है। तो मैं मतलब कि इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कब तक पाकिस्तान में अपना बिजनेस या मकान बना सकता हूँ? अच्छा, कब तक सेटल हो सकता है? आपको याद है ना डेट ऑफ बर्थ? हाँ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। इनका पाइसेस सनसाइन था, तो पाइसेस सनसाइन के हिसाब से जो इन्होंने पिछला टाइम गुजारा है उसमें इन्होंने पहले भी कोशिशें की होंगी कि मेरा ये जो भी नेक्स्ट ईयर गुजरा है कि इसमें अपना मकान बनाऊं। ये इनकी प्लानिंग्स थी और ये प्लानिंग पिछले 1.5 साल से